आज अपने यहाँ पे एक कंटेनर की लोडिंग है और एक बेयरिंग की पैकेजिंग है जो अभी मेरे पीछे देख रहे होगे चल रही है। तो गल्फ़ कंट्री में किस तरीके की पैकेजिंग हम दे रहे हैं और किस तरीके से उसकी ग्रेडिंग शॉर्टिंग और जैसे आप देख रहे होगे पीछे कंटेनर खड़ा है तो उसकी किस तरीके से लोडिंग सब चीज़ें प्रोसेस होती है हमारे यहाँ पे। तो इसका पूरा मैं एक फुल वीडियो आज बनाऊँगा तो और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा और नॉलेजेबल लगेगा तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक मेरा पहुंच जाए। तो देख सकते हैं अभी ये जो लंबी लंबी पैकेजिंग जो चल रही है ये बहरीन के लिए चल रही है। गल्फ़ कंट्री में जाने वाला माल है। ये मंडे के दिन अपना कंटेनर लोड होगा और ये जो जा रहा है ये दुबई के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इसकी लोडिंग और स्टफिंग किस तरीके से पूरा प्रॉपर प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल तो मैं सबसे पहले आपको ये बहरीन का पैकेजिंग दिखाता हूँ। इसका पहले एक कंटेनर गया था, मैं वीडियो कवर नहीं कर पाया था, इस बार मैं वीडियो कवर करके आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं तो पूरा प्रोसेसिंग अपने गोडाउन पे चल रही है। और तो ये कुछ माल कल हमने ख़रीदे थे ये बहरीन के लिए जाने के लिए। इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। ये मेरे कुछ घर के माल थे जिसको मैं मार्केट में बेचना चाहता था, पर फिर भी मैंने क्या किया, जो मेरी कस्टमर है उसके लिए मैंने ये सुपर टॉप माल यहाँ पे रखे थे। इसकी साइज़ और क्वालिटी देख सकते हैं। ये क्वालिटी हम दुबई में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कितनी सुपर क्वालिटी है, चमक है, डबल पत्ती माल है। ये क्वालिटी बहरीन जाएगी, एकदम सुपर टॉप माल। एक एक माल जो एक एक ओनियन जो है वो 55 प्लस वाली क्वालिटी है। पर फिर भी अभी फ़िलहाल रेड ओनियन न्यू क्रॉप है तो उसके वजह से उसमें जो ये साइज़ के माल है ना इसको फेस करना पड़ रहा है। पर ये ग्रेडिंग करके इसको साइड में निकाला जाएगा और फिर बैग की पैकेजिंग करी जाएंगी जो सामने पड़ी है। जैसे हम रिजेक्ट जो क्वालिटी जो जाने वाली है गल्फ़ कंट्री में उसमें से जो साइज़ है मैंने आपको इसमें दिखाया, तो उसकी जो रिजेक्ट वाली साइज़ है तो इसको साइड में निकाल रहे हैं। देख सकते हैं ये उसमें नहीं जाएगी। ये पूरा माल जो है ये क्वालिटी जो है ये इसको साइड में निकाल रहे हैं। ये वहाँ पे चलेगी नहीं इसलिए इसको निकाला जा रहा है। तो ये बोरी के अंदर जाएगी नहीं। तो मैंने माल में जो दिखा था उस हिसाब से इसमें रिजेक्ट माल यहाँ पे पड़ा हुआ है जो हम उसमें से ग्रेडिंग करके निकाल रहे हैं। एक देख सकते हैं कि इसमें भी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कितना अच्छा वाला माल भी हम निकाल देते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं ये चलेगा नहीं। ये देख सकते हैं ये 2 मुआ प्याज है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए इसको निकाल दिया है। कुछ उगा हुआ रहेगा जैसे इस तरीके का ये हो गया, इसको तो उगा हुआ है इसको निकाल दिया। ये पूरा अच्छा है पर फिर भी इसमें देख सकते 2 मुआ है तो ये हम कंटेनर में डालेंगे नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कंटेनर में इस तरीके का माल डाल देते हैं फिर बाद में जाके प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है सामने वाले को। जैसे ये देख सकते हैं प्याज की क्वालिटी देख लो, एक नंबर है, कोई क्वालिटी नहीं। पर भी मैंने जो रिजेक्शन वाले एरिया में उसको फेंक दिया है ताकि ये अभी तो सही है पर जब वो वहाँ पे पहुँचेगा तो इसमें दिक्कत आ सकती है। ये 2 मुआ है, एक इसमें से एक साइड में मुँह है, एक साइड से इस साइड से मुँह है तो इसलिए इसको लाया। बाकी प्याज अच्छा है। तो वैसे ही ये देख सकते हैं पूरे प्याज जो 2 दिन से अगर थोड़ा सा भी उगा हुआ दिखे, जैसे ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये अच्छा होने के बाद में निकल दिया है रिजेक्शन में। तो ग्रेडिंग बहुत अच्छे से और प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे होती है। इसको ये जाएगा नहीं गोल्टा, इसको अलग से बेचेंगे हम। और ये क्वालिटी देख सकते हैं, ये क्वालिटी देख सो, क्वालिटी एकदम सुपर टॉप माल की क्वालिटी है। 50 mm ये देख सकते हैं सुपर टॉप बिग साइज़ और रेड ओनियन है। ये पूरा गल्फ़ कंट्री में ही जाएगा। हमने गल्फ़ कंट्री के लिए लिया था। एक्चुअली जो डील हुई है हमारी वो 45 mm प्लस डील हुई है। पर क्वालिटी आप देख सकते हैं कि इस तरीके की क्वालिटी उसमें जाने वाली है जो मतलब कस्टमर को अगर उस टाइम पे जो रेड ओनियन था उसमें साइज़ नहीं थी, बाद में आने लगी तो थोड़ा लेट हो गया कंटेनर को। पर साइज़ अच्छी है तो ये साइज़ भी हम उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वालिटी है देखो कंटेनर की। तो इस तरीके के माल उसमें जा रहे हैं। पर डील जो हमारी 45 प्लस ही हुई है क्योंकि वैसे नॉर्मली गल्फ़ कंट्री में 55 प्लस जाता है पर डील हुई थी क्योंकि इतना साइज़ अवेलेबल मार्केट में अभी है नहीं। तो एक बोरी दिखा देते हैं आपको इसमें से किस तरीके का माल जा रहा है। ये देख सकते हैं ये क्वालिटी 50 प्लस क्वालिटी है, फुल सूखा माल है, कोई इशू नहीं है। बिग साइज़ है, साइज़ भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो इसकी जो पैकेजिंग हुई है
तो वो पैकेजिंग पूरी हमारी 20 kg के आसपास की पैकेजिंग हुई है। अभी लेबर बस इसको भर के रखेंगे और उसके बाद में जब इसको लोड कराया जाएगा, कंटेनर आएगा, तो उस टाइम पे इसका वेट किया जाएगा और वेट करने के बाद में इसको लोड करेंगे। तो हमारे कस्टमर की जो डिमांड थी, उनको ये रेड मेश बैग के ऊपर उनको चाहिए था मार्का, जो करके उनके मार्का जो है उनके नाम पे चले। तो हमने ये 20 किलो के पैकेजिंग पे उनका प्रीमियम मार्का और जो भी उनका डिटेल्स था वो उनको पैकेजिंग करवा के उसको रेडी करवाया है और फिर उसमें पैकेजिंग करवा रहे हैं। अब ग्रेडिंग दिखाते हैं आपको यही क्वालिटी का। पहले ये माल जो था वो हमने फैला के डाला था, फिर उसको एक बार और ग्रेडिंग करके उसको एक जगह पे जमा करवाया, फिर अभी उसकी दूसरी या तीसरी बार फिर से ग्रेडिंग हो रही है। उसमें से जितना भी छोटे साइज़ का गोल्टा है इसको साइड में निकाला जा रहा है, ये बोरी के अंदर नहीं जाएगा। क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त सुपर क्वालिटी गोल्टा है, ये बोरी के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये रिजेक्ट होने वाला माल है। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे भी निकाला जा रहा है, जो बिग साइज़ रहेगा वही बोरी के अंदर जाएगा। ये इस तरीके से, जैसे ये देख सकते हैं ये साइज़ की डील हुई है। तो ज़्यादातर 45 mm का जो साइज़ है वो पूरा बोरी के अंदर हम डाल रहे हैं। इस तरीके से पूरी ग्रेडिंग शॉर्टिंग हो रही है। पाया खाली जाना रे काटूं क्या। तो इसको हमने पहले फैलाया, सुखाया, इसको अच्छे से ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद में इसको पूरा इस तरीके से हमने लगाया। उसके बाद में इसकी रीग्रेडिंग करके अब भर रहे हैं। डायरेक्टली इसको भरे थे तो फिर शायद एक्सपोर्ट में या फिर जाने में जब टाइम लगता है उसमें शायद वो उग जाता, जम जाता, हिंदी लैंग्वेज में जम जाता और इंग्लिश में जर्मिनेशन हो जाता था। तो इसलिए उसको प्रॉपर, इसका वेट लॉस हुआ होगा, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हुआ होगा, पर क्वालिटी जितना वेट लॉस होता है उतनी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। देख सकते हैं, देखो क्वालिटी जो है वो अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। डबल टेबल पत्ती माल है, माल में कोई इशू नहीं है, सुपर टॉप है। अजी ती पार्टी घ्यावर इकडे याच्या उठावर नहीं थी पार्टी। हाँ हाँ हाँ, देख सकते हैं जो बोरी के अंदर जाने वाली है वो क्वालिटी दिखा रहे हैं आपको। ये देख सकते हैं, ये क्वालिटी फुल्ली ड्राई है, फुल्ली ज़बरदस्त है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ज़बरदस्त माल। ये अपन बहरीन के लिए, दुबई वाले कस्टमर को देख रहे हैं। मैं ये वीडियो सबके लिए भी बना रहा हूँ जो एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहता था, और ये मेरे जिसको ये माल जा रहा है वो भी ये वीडियो देखता है तो उसको भी इसका फ़ायदा होगा। इस तरीके से अपने यहाँ पे ये ग्रेडिंग, शॉर्टिंग और प्रॉपर प्रोसेस हो रही है जो एक्सपोर्ट के लिए। प्रॉपर 3 लेयर कर रहे हैं। डील तो 45 mm प्लस की है, तो जो भी छोटा रहेगा वो निकला जाएगा और जो बड़ा मीडियम है वो मिक्स करके बोरी में भरा जाएगा। ये आपके सामने देख सकते हैं क्वालिटी और वो सब चीज़ें। देख सकते हैं ये ग्रेडिंग का अंदाज़ा लगा सकते हो। प्रॉपर तरीके से 3 लेयर में ग्रेडिंग कर रहे हैं। छोटा निकल रहे हैं, डैमेज माल उधर फेंक रहे हैं और सबसे छोटा वाला अलग निकाल रहे हैं। इसे प्रोसीजर वाइज इसको प्रॉपर ग्रेडिंग, शॉर्टिंग कर रहे हैं, ताकि रेड ओनियन की क्या लाइफ कम होती है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी आ सकता है, इसलिए इसको बहुत सिक्योर तरीके से करने का हमारा प्लान रहता है। हम इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी चीज़ को रहने का। इसमें जो लेबर हमारे पास लगी है, ये टोटल लेबर जो है वो रोज़ के हिसाब से लगी है, दिहाड़ी के हिसाब से, मतलब पर डे इनका एक फ़िक्स रेट फिक्स है। ताकि अगर नॉर्मली लेबर क्या करती है, पर बोरी के हिसाब से हम लेबर लगाते हैं, पर हर घर जहाँ पे एक्सपोर्ट होने के सवाल आता है तो वहाँ पे लेबर क्या करती है, जितने ज़्यादा बोरी भरेंगे उतना ज़्यादा उनको पेमेंट मिलता है, इसलिए ग्रेडिंग में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता नहीं है। तो जब हम इनको पर डे के हिसाब से लगाते हैं तो ये टाइम लेती है, पर ग्रेडिंग बहुत प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो इस हिसाब से इनको पर डे के हिसाब से लेबर को लगाया है, ना कि बोरी के हिसाब से। पर नॉर्मली हम 8 रुपये की 50 kg की जो बोरी है उसका रेट हम देते हैं लेबर को। तो पर डे के हिसाब से होने की वजह से इनकी जो ग्रेडिंग और शॉर्टिंग रहेगी वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होती है। और एक्सपोर्ट में रेड ओनियन में हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए इसको प्रॉपर तरीके से करा जा रहा है। ओए ग्रेडिंग कर, लाओ क्या ना लाओ।
ये एक कंटेनर की लोडिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें भी 20 kg की पैकेजिंग है, ये देख सकते हैं 20 kg की पैकिंग है दुबई के लिए। अभी भी 20 kg की पैकेजिंग चल रही है। अभी कंटेनर स्टार्ट हुआ है, लोड होना चल रहा है। लोडिंग स्टार्ट है। उसको जब लोडिंग करेंगे ना तो ऊपर से 1 फीट नीचे लोड करेंगे ताकि जो ठंडा एयर है उसमें पूरा सर्कुलेट होते रहे। मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से अंदर अरेंजमेंट करते हैं। फिलहाल जो लोडिंग है वो अभी अपने यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। 20 kg के ऑर्डर, इसको पीछे एक के ऊपर एक सीधा, जैसे अभी बोरियां रखी जा रही है उसी हिसाब से पीछे वाले साइड में रखेंगे। और जो ऊपर है, ऊपर से बस 1 फीट या आधा फीट का गैप रखेंगे ताकि वो जितनी भी हवा आएगी इसी की वो सर्कुलेट अच्छे से हो। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इस तरीके से उसकी ग्रेडिंग शॉटिंग होती है। इसमें बैग में मार्का नहीं है, नहीं तो बहुत सारी बैग में मार्का और उसके ऊपर लगा रहता है, स्टैम्प भी लगा रहता है, पर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इस तरीके से पैकेजिंग हो रही है, शॉटिंग चल रही है। और उधर एक कंटेनर का लोडिंग चल रहा है, मतलब पैकेजिंग चल रही है, वो मंडे के दिन होगा और ये आज हो रहा है। आज है दुबई के लिए एक कंटेनर है, चल रहा है। कंटेनर का लोडिंग अभी स्टार्ट है। सम्यक क्या करते हैं सर? मेरा छोटा लड़का है, उसको अंदर देखना है कैसे पैकेजिंग चल रही है, लोडिंग चल रही है। देख सकते हैं अभी स्टार्ट ही हुआ है, बाकी बहुत सारा माल तो अभी ग्रेडिंग करना बाकी है। और फिर ग्रेडिंग होने के बाद में इसको पूरी तरह से लोड होगा। मतलब आज एक दुबई के लिए और एक जो बहरीन के लिए है वो मंडे के दिन होगा। और ये दुबई वाला है वो अभी इसकी लोडिंग चल रही है। जहाँ जहाँ एक्चुअली रेड वाला माल है उसको बहुत फैला के रखा हुआ है, ताकि इस वजह से अलग अलग जगह पे वो माल कलेक्ट करके उसमें ग्रेडिंग करके रखी हुई है, तो लेबर वहाँ से लेके आ रही है। इसमें डाला जा रहा है कंटेनर में। अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं इस तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं। और जो मैंने बोला था थोड़ा ऊपर गैप रखा जाता है ताकि उसमें अच्छे से हो सके। पहले इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, पर इस बार इस कंटेनर का नहीं किया है, शायद किसी ने भूल गए। तो मेंटेनेंस करते हैं, तो मेंटेन करने के बाद इसको लोडिंग किया जाता है, फिर उसको मेंटेन करके टेम्परेचर को फिर यहाँ से डिस्पैच होता है। अभी तो ये स्टार्टअप है, अभी भी ग्रेडिंग शॉटिंग यहाँ वाली जो है इसकी आधी बाकी है। जितना लोड होगा उतना अभी हम लोड करवा रहे हैं। बाकी की ग्रेडिंग शॉटिंग होने के बाद प्रॉपर सब बैग रेडी होने के बाद इसका काटा भी किया जाता है। हर बोरी को प्रॉपर कांटे से तोला जाता है। जैसे ये कांटा यहाँ पे पड़ा है, प्रॉपर कांटे से तोला जाता है। ये देखो दुबई के लिए क्वालिटी है, अभी के लिए यही सुपर क्वालिटी है। इससे ज़्यादा सुपर क्वालिटी अभी मार्केट में फ़िलहाल है नहीं, जो है वो बीच के लिए है। इसका पूरा 20 kg में इसका पैकेजिंग किया हुआ है इस हिसाब से।